भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी का बुधवार सुबह निधन हो गया है। दिलीप गांधी कोरोना से संक्रमित थे और राजधानी में अपना कोरोना का इलाज करवा रहे थे, लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। दिलीप गांधी के निधन से पूरी भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर छा गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिलीप गांधी की हाल ही में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती चली गई। बताया जा रहा है कि दिलीप गांधी कोरोना महामारी का प्रकोप झेल नहीं पाए और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। बता दें कि दिलीप गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके थे। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी वैसे तो अपने पति के साथ ही उनके बिजनेस में हाथ बटाती हैं। नीता अंबानी उनके बिजनेस में कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी अकेले ही संभालती हैं। वहीं अब हाल ही में खबर आ रही है कि नीता अंबानी ने उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री की कार्यकारी निदेशक नीता अंबानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिलायंस में विजिटिंग प्रोफेसर बन गई हैं। इस खबर के वायरल होने के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में नीता अंबानी ने BHU में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया है। आइए हम आपको बताते हैं इस वायरल खबर का सच। दरअसल नीता अंबानी के विजिटिंग प्रोफेसर बनने की खबर पूरी तरह से फर्जी है। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड प्रवक्ता ने बताया कि नीता अंबानी को BHU से कोई ऐसा निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है। अमेरिका के एटलांटा में 3 मसाज पार्लर में फायरिंग हुई है। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। मरने वाली महिलाएं एशियाई मूल की बताई जा रही हैं। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना के बाद दक्षिण पश्चिम जॉर्जिया में 21 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जॉर्जिया के शहर एटलांटा में जिन 3 मसाज पार्लरों को निशाना बनाया गया है, उनमें से 2 पार्लर एक दूसरे के आमने सामने बने हैं। अधिकारियों के मुताबिक वुडस्टॉक के रहने वाले रॉबर्ट एरन लॉन्ग को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि हिरासत में लिया गया शख्स घटना में था। फायरिंग के बाद आसपास के इलाके में लोगों को ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मजे हुए कलाकारों में से एक मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपनी नई वेब सीरीज के जरिए धमाका करने के लिए तैयार है। मनोज बाजपेयी की आने वाली वेब सीरीज साइलेंस कैन यू हियर इट का हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस फिल्म के ट्रेलर में मनोज बाजपेयी एकदम अलग अंदाज में देखने को मिल रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसमें एक मर्डर मिस्ट्री को दिखाया गया है। मनोज बाजपेयी ट्रेलर में एक पुलिस अफसर के किरदार में नजर आ रहे हैं। मनोज इस फिल्म में इस उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ ही प्राची देसाई और अर्जुन माथुर जैसे मजे हुए कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। ट्रेलर देखकर ही समझ आ रहा है कि एक इन्वेस्टिगेटिव मर्डर मिस्ट्री होगी। इस फिल्म को 26 मार्च 2021 को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम किया जाएगा। इस ट्रेलर को अभी तक लाखों लोगों ने देख लिया है और अब इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को हटा दिया गया है। उन्हें होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया है। उनकी जगह हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दे दी। उन्होंने मराठी में किए गए ट्वीट में कहा, सरकार का बड़ा फैसला, हेमंत नगराले नए मुंबई पुलिस आयुक्त होंगे। रजनीश सेठ को महाराष्ट्र पुलिस के DGP का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। परमबीर सिंह के पास होमगार्ड की जिम्मेदारी है। बता दें कि एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से परमबीर सिंह पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। उन्हें हटाए जाने की अटकलें भी साथ ही लगाई जा रही थी। मंगलवार की रात को परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मकान के पास पिछले महीने कमर्शियल रोड पर विस्फोटक लदी SUV बरामद होने के मामले में NIA सहायक पुलिस आयुक्त सहित अपराध शाखा के 7 अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की वकालत की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, न डरेंगे न झुकेंगे, अत्याचार का सामना सत्याग्रह से करेंगे। तीनों कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 3 महीने के अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस समेत कई दलों ने सरकार से किसान संगठनों की मांग का समर्थन किया है। वहीं सरकार का कहना है कि वो कानून में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन इसे वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक कानून की वापसी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा।
राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते और दिसंबर के बाद किसान आंदोलन में आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लिया जाएगा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने देश के प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और उसकी अपनी जांच समिति को नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में 22 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टी विदेश से मिले चंदे के दस्तावेज छुपाने के मामले में अपना रुख स्पष्ट करें। मीडिया की खबरों में यह दावा किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के असदुद्दीन संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर ने पार्टी के दस्तावेजों को गुप्त रखने की जांच समिति के फैसले के खिलाफ शिकायत के बाद ये नोटिस जारी किया है। जियो न्यूज की एक खबर के अनुसार न्यायमूर्ति इरशाद केसर की अध्यक्षता में पाकिस्तान के 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की पीठ ने शिकायत पर सुनवाई की और नोटिस जारी किए। खबर के अनुसार बाबर के वकील अहमद हसन शाह ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के खातों को गुप्त रखने की जांच समिति के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने दस्तावेज हासिल करने के लिए सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया है।